कि हम उन्हें ये समझा सके कि राधा रानी के प्रेम में क्या था, ठाकुर जी के प्रेम में क्या था, रुक्मणी जी के प्रेम में क्या था, गोपियों के प्रेम में क्या था, उद्धव के प्रेम में क्या था। जी, हर किसी का एक प्रेम था, सबका पर्सपेक्टिव चाहिए। हाँ, और उस प्रेम की क्या विशेषता थी और ठाकुर जी क्या सिखाने और क्या बताने आए थे। जैसे अभी महाशिवरात्रि पे मुझे बोला सबने कि शिवजी को नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है क्योंकि उनके कंठ के अंदर जहर है विश्व, और वो उन्होंने जन कल्याण के लिए पिया था। राइट। तो मैंने ऐसा बोला कि देखिए, ईश्वर कोई भी काम बेवजह नहीं करते। ईश्वर के हर काम के पीछे एक रीजन है और एक सीख है। अगर आप सीखना चाहो तो, अगर आप सिर्फ यही सोच के जाओ कि मैं 4 फूल चढ़ाऊंगा, 2 मिठाई चढ़ाऊंगा और ईश्वर मेरे पर प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, तो ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर आपको अपने साथ, आपको पता है ठाकुर जी आपको अपने साथ जोड़ते क्यों, इतना आकर्षण देते क्यों है अपने साथ जुड़ने का, कि आप उनसे सीखो, आप उनको और गहराई में जानने की कोशिश करो। मैं इतने लोगों को देखती हूँ, कथाएं सुनते हैं, इतने लोगों को देखती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सुनकर आते हैं, लेकिन आप ठाकुर जी को ही नहीं समझ पा रहे हो कि वो है क्या, वो आपको क्या सिखाने आए थे, उनको आपको क्या बताना था, वो आपको कैसे बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार हम सिर्फ ये देखते हैं कि शिवजी ने अपने कंठ के अंदर जहर रख लिया, क्यों? क्योंकि वो हमें बचाना चाहते थे। ये जहर पता है क्या है? ये एक संदेश है आज की जनरेशन के लिए। ये जहर आपको भी रखना पड़ता है, आपने भी रखा होगा वरुण, मैंने भी रखा है। ये वो जहर है जो हमें बार बार अपमानित करके मिलता है, अपनों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, हमारे उन लोगों के द्वारा जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये वो जहर है जी। जहर तो अपने ही देते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे चल या बिजलियां। यस, तो ये वो जहर है और आपको कहीं ना कहीं इस जहर को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस जहर को यहां नहीं रोका, चाहे वो ईर्ष्या का हो, चाहे वो द्वेष का हो, चाहे वो अपमान का हो, नफरत का हो, गुस्से का हो, किसी भी चीज का, अगर आपने उसको यहां नहीं रोका तो ये क्या करेगा? नीचे जाएगा, आपको स्पॉइल करेगा, आपको खत्म करेगा, आपको बर्बाद करेगा। तो हमें हर रिश्ते को निभाने के लिए जी महादेव की तरह एक कंठ के अंदर जहर को पालना ही पड़ेगा, जिसे ना आप उगल सकते हो ना निगल सकते हो। आपको उसको अपने साथ लेकर ही जीवन को चलना सीखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ी चीज है, जिसे अगर कोई सीख गया तो रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स आए ना लोगों के। 100%। व्हाट आई फील, कृष्ण जी से हर कोई अट्रैक्टेड है। सब कृष्ण जी को पाना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं। पर कृष्ण जी, ये मेरी थॉट है, गलत भी हो सकता है, पर कृष्ण जी उनको चुनते हैं जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को चुना। तो सब अर्जुन है, पर कृष्ण जी उनको समझ आते हैं। क्योंकि देखो, आई फील कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड गॉड भी कृष्ण जी हैं। आप कृष्ण जी की हर एक बात के इतने सारे मतलब निकाल सकते हो, जो कि बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव भी जा सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव भी जा सकते हैं, वो आपके माइंडसेट पे है। कृष्ण जी ने ये लिबर्टी आपको दी कि उन्होंने आपके बीच में आपको ये नहीं बोला कि यही करो, उन्होंने सब बता दिया, पर उसके साथ आपको हर एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया। अब आपको कैसे सही चीज़ मिल रही है, वो कृष्ण जी आपको चुन रहे हैं। आपके सामने सारी स्टोरीज हैं, पर आपको वो फील हो रही है, वो सही में जो कनेक्ट बन रहा है वो कृष्ण जी ही चुन रहे हैं कि कौन, और वो कौन क्यों चुन रहे हैं। आई फील जैसे कि सपोज उन्होंने आपको चुना, या क्योंकि कृष्ण जी को उनमें पोटेंशियल दिखा कि वो आगे बहुत इसको लेके जा सकते हैं। कि ये मेरे को थॉट लगता है कि मेरे को कृष्ण जी की, या किसी एक इंसान को, व्यक्ति को कृष्ण जी की वो बात तभी समझ आएगी जब वो उसके लायक होएगा। जैसे अर्जुन को सब कृष्ण जी ने तब बताया जब अर्जुन लायक था, वरना एक कमरे में बैठा के सब बता के रेडी करके भेज सकते थे, बट उसी समय बताया कि जब वो लायक था और वो कुछ बड़ा कर सकता है। तो कृष्ण जी को समझना भी अपने आप में एक पूरा जीवन है, एक जिंदगी जीने का तरीका है। आप ईश्वर हो, गुरु हो,
या आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी रिश्ता हो, आप जब तक इन सब चीजों में पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित नहीं करना सीख पाए, हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते। लोग हमारे पास आते हैं, गुरु माँ बोलते हैं मुझे, और उनके दिमाग में क्या होता है, मेरी कुंडली के अंदर शनि ऑलरेडी खराब है, हाँ, मेरी 7.5 चल रही है, मेरी ये महादशा चल रही है, मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है। आप एक पात्र भरकर आ गए हो, आपने ऑलरेडी एक पात्र को भर लिया अपने अंदर। अब मैं उसमें क्या डाल पाऊंगी? राइट। मैं आपको क्या ही दे पाऊंगी उसके अंदर? कुछ है मेरे पास देने के लिए? नहीं, तो आप कुछ भी नहीं। मटका भर के आए हो। हाँ, अगर मैं उनको सत्य सुनाने चलती हूँ तो उन्हें क्या लगता है, हमें ये चाहिए, हमें ये ही बताओ। तो बेसिकली वो जो सुनना चाहते हैं बस वो उसी ले आ रहे हैं। समर्पण नहीं है। और जिन बच्चों में मेरे समर्पण है, आप उनको कभी देखिएगा, आप ये कहेंगे कि वो आपको ऐसा सच में बोलेंगे कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है मन में भाव आते और ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में आपने उनको इस तरीके से बैठा लिया कि अब आपको आपकी चीजें बोलने के लिए या बताने के लिए किसी मंदिर में या किसी उपाय की जरूरत नहीं है जाके करने के लिए। वो आपके साथ सदा सर्वदा स्वयं ही चलने लग गए हैं, क्योंकि आपने उनको अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। किसी गुरु को पूर्णतः समर्पित होके तो देखो। आई बिलीव दैट 100%। तो अर्जुन के लिए कृष्ण उनके गुरु भी थे, और उन्होंने अपने गुरु के सामने क्या कहा, मैं अपने आप को पूर्ण तरह आपको देता हूं। राइट। आप मेरे सारथी, कितनी बड़ी बात है, आप मेरे सारथी। अब आप ये गाड़ी 220 पे चला रहे हो या आप ये गाड़ी 100 पे चला रहे हो, मुझे डर नहीं है। मेरा 100% बिलीव है। मैं बीच बीच में आपको टोकने, अरे ये गड्ढा आ रहा है देखो, अरे अरे आगे ट्रक है। आप सारथी हो ना, आप चलाओ, आपको जैसे चलाना है। गड्ढे से भी आपको बचाना है, ट्रक से भी आपको बचाना है। मरना भी मैं नहीं चाहिए, और मर भी जाऊं अगर यही लिखा है तो वो मौत भी आपसे मिलाने की हो, ये भी समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। ट्रू। आप मुझे गिनती के 10 ऐसे लोग लाकर खड़ा कर दीजिए जो अपने गुरु को इस हद तक सारथी मानने को तैयार हो, और फिर उनके काम ना हो, आप जो बोलेंगे वो हारने को तैयार हूं मैं। हम आज जयपुर क्यों आए हैं? मेरे सखा का विवाह हुआ 2 दिन पहले जी। ठीक। अब उसके नियमित मुझे अपने गुरु को भेंट देनी है, मिठाई खिलानी है, मुझे अपने गुरु का धन्यवाद करना है। कितने लोग कर रहे हैं ये परंपरा? मैं तो निभाने आई हूं, आपके साथ हूं जी। मैं तो सब लेकर भी आई हूं, उनको देना भी है, उनको सब देके उनका धन्यवाद भी करना है कि आपके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो पाया है। उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग अपने गुरुओं के लिए ये काम करते हैं, लोगों के काम हो जाते हैं, उसके बाद वो पलट के थैंक यू भी बोलने नहीं आते हैं। ट्रेंड चल रहा है कि लीव योर मेंटोर। एक बार आपने सीख लिया, अब उनकी क्या जरूरत है, अब और अच्छा उनसे अच्छा देखो और आगे बढ़ो लाइफ में। एग्जैक्टली। ये ट्रेंड बन गया। ट्रेंड बन गया है। तो देखो, आप फिर ये नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पे जाकर आपको फिर अभाव तो होगा ही होगा। और वो अभाव तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आपके अंदर पूर्ण समर्पण नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही अंधविश्वासी बनिए। हाँ, मेरा वही कंसर्न था कि अगर आप आप तो विश्वासी भी नहीं बन पा रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अंधभक्ति दिखाइए, लेकिन भक्ति तो दिखाइए। आप वो भक्ति भी नहीं दिखा पा रहे क्योंकि प्रेम भाव नहीं है। क्योंकि प्रेम भाव नहीं है। राइट। प्रेम भाव से अब हम बात करते हैं होली की। जी। जब हम ब्रिज की होली या हम मथुरा वृंदावन की होली की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी होली होती है। उसमें फूलों से भी होली होती है, रंगों से भी होती है, पानी से भी होती है, और लट्ठों से भी होती है। लड्डू से भी होती है, और लठमार होली भी होती है। तो इन और कितने तरीके की होती है, क्योंकि मैं मिस कर दूंगा अगर और होती हैं तो। यही होती है फूल, रंग, लड्डू, सारे तरीके के लड्डू। अच्छा, लड्डू, मेरे को लड्डू वाली का नहीं आइडिया था। लठमार होली और पानी वाली होली। तो 17 तारीख को हमारे साथ खेलना लड्डू होली।
कैसे खेलते हैं, क्या बनाते हैं? आना फिर देखना। तो थोड़ा ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो भी एक्साइटेड हो जाती है कि सारे मजे वरुण भाई के क्यों है, आधे से कि मैं आपसे इतनी ज्यादा बार कैसे मिल पाता हूँ। आप बताइए थोड़ा सा। क्योंकि ये समर्पित है। आई बिलीव मैं जब भी बैठता कभी हूँ वरुण ने मुझसे कभी ये नहीं कहा, मतलब मैंने, अगर सबके सामने बोल रही हूँ, मेरा और वरुण का आज पॉडकास्ट होना था, पहले से ही प्री डिसाइडेड था, और मुझे ठाकुर जी का एकदम से आदेश आया कि नहीं, मुझे आना है, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे करनी थी, और मुझे अपने ईस्ट को भी, जबकि मेरा आने का प्रोग्राम 2 दिन बाद का था कि मैं ये पॉडकास्ट करके फिर मैं जयपुर जाऊंगी और अपने आराध्य को, अपने गुरु को सारी चीज़ें भेंट करके आऊँगी। लेकिन उनका जब मेरे पास में आदेश आया कि नहीं अभी होना है, तो मैंने वरुण को कॉल किया, और वरुण उस समय कहीं इवेंट पे थे। मैंने बोला वरुण कल का पॉडकास्ट है? बोले हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा जयपुर चलें, वहीं करें? हाँ हाँ बिल्कुल। कब चलना है? मैंने बोला मैं तो फ्री हूँ, आप बताओ कब चलना है, जब बोलोगे तब निकल लेंगे। तो बोलते हैं मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा क्योंकि मैं एक इवेंट में हूँ, तो 9 साढ़े 9 बजे निकलते हैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप ट्रस्ट करेंगे हम रात को 2 बजे नहीं 3:30 बजे 3:30 बजे पहुंचे, चेक इन 3:30 बजे रात को पहुँचे हैं। और ये चीज़, ये समर्पण, अभी कोई दूसरा होता तो कहता कोई बात नहीं मैम, आगे की डेट ले लेना, कोई बात नहीं वहीं कर लेंगे, आप इतनी दूर जयपुर जाएंगे और फिर वापस आना है, पॉसिबल नहीं है, और भी काम होते हैं। बट चाहे वो बात वृंदावन की हो, चाहे वो बात जयपुर की हो, या आगे अभी हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं। बात कहीं की भी हो ना, जब भी मेरा एक कॉल जाता है और मैं बोलती हूँ वरुण यहाँ ऐसा करते हैं, इस बार ऑडियंस के लिए ये नया लेकर आते हैं, इस जगह पर जाकर उनको एक अलग आशीर्वाद मिलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल बताइए कब, किस डेट पे, कैसे। मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता है ना। मैं तो आपको जो बता पा रही हूँ वो एक बहुत अलग बात है, लेकिन जिस माध्यम से आ रहा है ना आपके पास, वो माध्यम भी पूर्ण तरह समर्पित है। शायद इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ और पॉजिटिव होके मिल जाती है। थैंक यू सो मच। आज नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ था, हमने बता दिया। दूसरी चीज़, अभी भी आई टेल यू, सुबह से मैम की लाइफ में भागा दौड़ी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम लोग होटल में थे जयपुर का, मैम ने बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया, और उसके बाद पूरा टाइम चलिए, और अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रहा फ़ोन, और आप टाइम देखो, लिटरली 7 मिनट बाद 1 बज जाएगा। पूरे हम 3:30 बजे आए हैं, नींद पूरी नहीं है किसी की, सब चल रहा है, हसल चल रही है, और अभी भी 1 बजे, और मैम पूरी एनर्जी के साथ एक्साइटेड बैठी हैं कि रिकॉर्डिंग करेंगे। सो दिस इज, और आपको लगता है कि हम पॉडकास्ट कहीं से भी कर सकते हैं, बट जो एनर्जी होती है ना, हम जैसे अभी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत डिफरेंट है। जब हमने बोट पे पॉडकास्ट किया था, हम जैसे ही वहाँ बैठे थे, वो हवा चल रही थी, एक अलग फील था। ऐसे ही जयपुर में एक अलग फील है, अलग खाना, अलग पानी हमने यहाँ का ग्रहण किया, पिया, और सेटअप बनाना, परमिशंस लेना, कि आपको लगता है कि कहीं से भी परमिशन मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। क्या कमर्शियल बोल देते हैं भैया इतना पैसा लगेगा शूट के लिए, इतनी सारी चीज़ें, लाइट्स के, अगर हम बस ये सेटअप घुमा देना तो आपको रियलिटी दिख जाएगी कि क्या ही बना हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या ही बन के दिखता है। सो इट्स ऑल फॉर यू, एंड शायद ये लोग भी उसके हकदार हैं, आई गेस। सो वो आ रहा है आपके पास मैम के थ्रू। सो नहीं, हम दोनों के थ्रू, पर हमारी बस कोशिश यही रहती है कि हम आपको ये सारे जो हमारी मेहनत है, ये हमारा एफर्ट्स है, देखिए हम तो, ईश्वर की इतनी कृपा है, हमें एक जगह बैठकर एक कमरे में, वरुण के पास भी बहुत जगह है, मेरे पास भी बहुत जगह है, हम एक जगह बैठकर ही आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन हम जो ये कोशिश कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आपको जो भी दे रहे हैं वो आपके जीवन में आपको लगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे, और एक बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ लगे। आपको जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ना, उस पर ठाकुर जी की कहीं ना कहीं हम पर भी कृपा होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ आपकी जाते ही आपके पास सिद्ध हो जाए। बस यही मनोकामना, यही भाव है, यही आशा है। और अगर आपके जीवन में बदलाव आते हैं तो धन्यवाद, आप ठाकुर जी को धन्यवाद ज़रूर करा करिए जी, उनके सामने सिर झुकाइए, और हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं मेहनत। मूविंग ऑन, हम होली की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप बताइए लड्डू वाली होली, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है। लड्डुओं से होली खेली जाती है। तो लड्डू को जैसे अपन, हाँ, जैसे हम गुब्बारे मारते हैं, वैसे लड्डू, ऐसे ही होता है। बड़ी टेस्टी होली होगी, देसी घी की होली।
ओके सो होली पर कुछ बहुत विशेष भी होता है, जैसे कि वृंदावन के अंदर हमारे बांके बिहारी को होली वाले दिन शिट बताइए। होली के दिन हमारे बांके बिहारी के यहाँ पर एक विशेष भोग लगता है जलेबी का। ओके ठीक है। और इसी प्रकार से जिस दिन होली दहन होती है उस दिन भी बहुत विशेष चीज़ें करी जाती हैं। जैसे कि आपके जीवन के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, बहुत नेगेटिविटी है, या आपकी लाइफ में सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है, या आप कहीं पर बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आप कहीं भी बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, तो आपको होली की रात्रि जब जलती है उससे पहले आपको गोबर के 7 कंडे ले लेने हैं छोटे छोटे, और उसके बीच में आपको होल कर लेना और उसकी एक माला बना लेनी है। और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के आपको उसको जलती हुई अग्नि में प्रज्वलित कर देना है, जो होली की अग्नि जलती है। ये कार्य बहनें अपने भाइयों के लिए भी कर सकती हैं। है ना जी। इससे भाइयों की दीर्घायु होती है, इसको करने से भाइयों के भाग्य में वृद्धि होती है, और इसको करने से भाई बहन के बीच का प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। वाह, ओके। दीर्घायु मतलब लंबी आयु। लंबी। थोड़ा अपना थोड़े से लाइट वर्ड यूज़ किया करो, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस भी देखती है, और काफ़ी मैं स्टार्ट्स देख रहा था, बहुत यंग इंटरनेशनल ऑडियंस देख रही है। मतलब मेरी उम्र के बच्चे जो शायद इंडिया में कभी आए भी नहीं है, पर उनके घर का माहौल इंडियन है, वो पॉडकास्ट देख रहे हैं आपके बहुत सारे। तो प्लीज़ उनको ना, जैसे मेरे को बहुत सारे वर्ड नहीं समझ आते, उनको भी नहीं आते, तो थोड़ा सा मिक्स करके बताया करिए आप। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विशेष जब पूजाएं होती हैं हमारे यहाँ जी, या कोई बहुत विशेष अनुष्ठान होता है, तो उस समय मैं और कान्हा भैया, मतलब जो मेरा ब्रदर है छोटा वाला, मैं और कान्हा बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में ही बात करते हैं। वाह। हम संस्कृत के ही वर्ड्स यूज करते हैं एक दूसरे को चीजें बताने के लिए। तो अगर ऐसा कभी कोई पॉडकास्ट हुआ फिर क्या होगा बच्चों आप लोगों का? कुछ ऐसा सर के ऊपर से जाएगा, पर हम श्लोक समझ के सुन लेंगे कि हाँ हमारे लिए मंत्र पूजा हो रही है। जी। तो होली दहन का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि जिस दिन होलिका दहन होती है रात्रि में, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रकृति की खत्म हो जाती हैं। आपको पता है जब दिवाली की रात्रि होती है उसके बाद से बहुत सारी तंत्र मंत्र नकारात्मक शक्तियां हमारे ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करने लगती हैं बहुत तीव्र गति से। ठीक है। तो तब से लेकर और होली तक का जो समय होता है वो ब्रह्मांड के अंदर बहुत तेजी से भ्रमण कर रही होती हैं जी। और होली की रात्रि पर होलिका दहन में वो सारी की सारी जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो प्रकृति से और ब्रह्मांड से हट जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। होली की रात्रि में जिन लोगों को धन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो 5 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे और 5 गोमती चक्र अग्नि के 7 फेरे लगा के 7वें फेरे में अग्नि में डाल दें, भेंट कर दें, और उसके बाद वहीं खड़े होकर विष्णु जी से और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो ये अभाव है, परेशानियां हैं, ये दूर हो, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें। जी।